मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं दुनिया तक। भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से बता दिया है कि गोली और बोली दोनों एक साथ भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की। जैसे ही उन्होंने अपना भाषण देना शुरू किया, वहां से भारत के प्रतिनिधियों ने फौरन वॉकआउट कर दिया। भारतीय प्रतिनिधियों को पहले से ही अंदाजा था कि इमरान खान अपनी स्पीच में कश्मीर पर ज़रूर बोलेंगे, और उन्होंने किया भी ऐसा ही। जैसे ही इमरान खान ने अपनी स्पीच शुरू की, भारतीय प्रतिनिधियों ने वहां से वॉकआउट कर लिया। इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सिर्फ कश्मीर पर ही नहीं, यहां तक कि गुजरात दंगों तक का मुद्दा दुनिया के सामने रखा। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने इमरान खान के भाषण को झूठा और आधारहीन बताया। वैसे इस बात का एहसास सभी को था कि इमरान इस मंच का इस्तेमाल वही पुराना राग सुनाकर करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर का मसला उठाने के लिए भारत ने शुक्रवार को पाकिस्तान की तीखी आलोचना की। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा ये मुद्दा उठाते ही संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि और प्रथम सचिव मिजीतो विनीतो हॉल छोड़कर चले गए। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने ट्वीट कर बताया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान 75वीं महासभा में निम्नतम स्तर की कूटनीति है। ये साफ तौर पर झूठ, निजी हमलों, युद्ध भड़काने और अपने ही अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की पाकिस्तानी घबराहट है और उसके सीमा पार आतंकवाद की एक और सूची है। उन्होंने कहा कि भारत जवाब देने के अधिकार के तहत उनके बयान का उचित जवाब देगा। मालूम हो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में शुक्रवार को इमरान खान ने अपने पहले से रिकॉर्ड बयान में जम्मू कश्मीर समेत भारत के अंदरूनी मामलों का जिक्र किया, जबकि भारत ने पाकिस्तान से साफ तौर पर कह दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है और हमेशा रहेगा। भारत का हमेशा से कहना है कि जम्मू कश्मीर से जुड़े मसले उसके आंतरिक मसले हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए लगातार ये मसला उठाने की नाकाम कोशिश करता रहता है। आज शाम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएनजीए में भाषण देने वाले हैं। जाहिर सी बात है, उसमें वे आतंकवाद का मुद्दा उठाएंगे और साथ ही इमरान खान को जवाब भी देंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र की थीम कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए भविष्य जो हम चाहते हैं, संयुक्त राष्ट्र जिसकी हमें ज़रूरत है, कोविड-19 से प्रभावी बहुआयामी कदम के माध्यम से संघर्ष में हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का जोर आतंकवाद से मुकाबले पर वैश्विक कार्रवाई की मजबूती को प्रोत्साहित करने पर होगा। मौजूदा वक्त में भारत सीमा पार से हो रही घुसपैठ और आतंकवाद के मुद्दे को अलग अलग मंचों पर उठा रहा है, दुनिया के सामने रख रहा है, कह रहा है कि हमारे यहाँ हमें इन सभी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री उंगा में शनिवार के दिन स्पीच देने वाले पहले व्यक्ति होंगे, क्योंकि इस बार कोविड-19 महामारी की परिस्थितियों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन ये वर्चुअली हो रहा है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के हॉल में प्रधानमंत्री का पहले से ही रिकॉर्ड किया गया वीडियो प्रसारित किया जाएगा। उम्मीद है कि अपने संबोधन में प्रधानमंत्री भारत की प्राथमिकताओं को रखेंगे। बता दें कि गुरुवार को सार्क देशों यानी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की राह में आतंकवाद को सबसे बड़ी बाधा बताया था। यही नहीं, मानवाधिकार परिषद के 45वें सत्र को संबोधित करते हुए भारत ने आतंकवाद को मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन बताया था। यूएनएचआरसी में शुक्रवार को भारत के प्रतिनिधि पवन ने कहा कि मौजूदा लॉकडाउन का भी फायदा वहां के आतंकी संगठन उठा रहे हैं। इसी मंच से पीओके के नागरिक मोहम्मद सज्जाद राजा ने कहा कि पाकिस्तान उनके क्षेत्र के नागरिकों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार कर रहा है। यही नहीं, गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र के निर्वासित नेता अमजद अयूब मिर्जा ने कहा कि उनके गृह क्षेत्र पर पाकिस्तान के साथ अब तो चीन के कब्जे का भी खतरा मंडराने लगा है। मानवाधिकार परिषद के 45वें सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव पवन वाधे ने कहा कि ऑनलाइन और सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकवाद और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी नफरत फैलाने वाले भाषणों
फर्जी समाचारों और गलत सिद्धांतों के माध्यम से गलत सूचना प्रसारित करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक और चिंता करने वाली बात यह है कि चैरिटी के नाम पर आतंकी संगठनों ने फंड एकत्रित किए हैं, लेकिन वास्तव में इसे आतंक का पालन पोषण करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सच तो ये है कि इन फंड के जरिए आतंक को ही पाला जा रहा है। वादे ने आगे कहा कि आतंकवाद आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक गंभीर खतरा है। ये लोकतंत्र और कानून को कमजोर करता है और अभिव्यक्ति और संघ की स्वतंत्रता के खिलाफ एक हमला है। पीओके के नागरिक सज्जाद राजा जब ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में उनके साथ और उन जैसे लोगों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार हो रहा है, तो उनकी आंखें भर आईं। इससे साफ है कि पाकिस्तान में माहौल किस तरह का है, वहाँ के लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। बात करें अल्पसंख्यकों की तो उनका हाल तो और भी ज़्यादा बुरा है। इमरान खान की स्पीच के दौरान भारतीय प्रतिनिधियों का वहाँ से वॉकआउट कर जाना, ये भारत का एक जवाब है पाकिस्तान को। हम कह सकते हैं कि ये जवाब है, जब तक आप सही रास्ते पर सही चीज़ और सही बात नहीं करेंगे हम आपको नहीं सुनेंगे। पहले ही कहा कि गोली और बोली एक साथ बर्दाश्त नहीं है भारत को पाकिस्तान के साथ। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान कहाँ पर गलत है। पाकिस्तान आतंकवाद को जो पाल रहा है, फंड इस्तेमाल कर रहा है आतंकवादियों को पालने के लिए, चैरिटी के नाम पर पैसा लेता है और आतंकवादियों को पालता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है, सीमा पार से आतंकवादियों को भारत में भेज रहा है। हमें इंतज़ार है कि आज प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में पाकिस्तान को करारा जवाब ज़रूर देंगे। दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए दुनिया तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और दुनिया तक को यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें।